बहुत स्वागत है बाबा आपका हमारे चैनल पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों भी और आपके चैनल को भी हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामना। सर ये बताइए, आज आपके लड़के जो हैं लोजपा में शामिल हो रहे हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आने वाले जो चुनाव है 2024 का और 25 का, क्या मान के चला जाए कि आप अपने लड़के को प्रोजेक्ट कर रहे हैं? नहीं, देखिए, आप ये लड़का शामिल हो रहे हैं नहीं, हम सुने हैं कि आज लड़का हमारा लोजपा रामविलास में शामिल हो गया है चिराग जी के साथ। जी जी। हम ये सुने हैं कि आज शामिल हो गया है। जी जी जी। तो मतलब क्या आने वाले समय में ये मान के चला जाए कि वो सिवान से चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, देखिए, चुनाव लड़ना और सेवा करना, बाप जब मानिए लड़का का बाप जनता की सेवा करता है, जी लड़का का चाचा जनता की सेवा करता है, जी, तो हो सकता है वो भी लड़का अगर लोजपा रामविलास में अगर ज्वाइन किया है तो उसकी भी तमन्ना होगी, जनता की सेवा वो भी करेगा। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, आप बीजेपी में हैं, आपके जो छोटे भाई हैं वो आरजेडी से विधायक हैं और आप बीजेपी से एमएलसी भी रह चुके हैं, तो एक बात बताइए, जब आपको घर में चर्चा हो रही होगी तो पहले डिस्कशन हुआ होगा लोजपा, और आप चिराग पासवान जी से मिलते रहते हैं, तो भाजपा और आरजेडी छोड़कर चिराग पासवान की पार्टी क्यों ज्वाइन किए? आप एक बात बताएं, परिवार हमारा लंबा चौड़ा है, संयुक्त परिवार है जी, और आपका भी अगर परिवार संयुक्त होगा, आपके यहाँ 5 लड़के होंगे तो किसी का नाम आप इस्लामिया डिग्री कॉलेज में लिखाए होंगे, किसी के डीएवी में लिखाए होंगे, किसी के बीएमएस स्कूल में लिखाए होंगे, तो आप 5 को विद्यालय में है, चाहे 5 या कोई लड़का आपका कोटा पढ़ रहा होगा, तो किसी लड़का को आप मानिए बेंगलोर पढ़ा रहे होंगे, तो लेकिन मकसद क्या है? सबका मकसद है कि शिक्षित होना, विद्वान होना, पढ़ करके नौकरी पाना, आईएएस आईपीएस बनना, या मैंने सबका मकसद यही होता है। तो हर पार्टियों का मकसद तो यही है ना कि जनता की सेवा करना। जी जी, चाहे वो जनता दल हो, राजद हो, या भाजपा हो, या रामविलास लोजपा रामविलास जी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, या जदयू हो, सब पार्टी का मकसद तो एक ही है ना, जनता की सेवा करना और विकास करना। जी, अब अलग अलग स्कूल में एडमिशन करा लेने से जी मकसद तो नहीं खत्म होता है ना, मकसद तो सबका एक ही है। जी सर, सेवा करना है। जी, एक और सवाल है लोगों का कि जैसे आपने बीजेपी ज्वाइन कर रखा है, आपके जो छोटे भाई हैं आरजेडी ज्वाइन कर रखे हैं, और आपके बेटे ने लोजपा ज्वाइन कर लिए, तो क्या सारी पार्टियों पे आप ही लोगों का कब्जा रहेगा? ये भी लोग सवाल कर रहे हैं, उसको आप नहीं, देखिए, जनता की सेवा करने के लिए इसमें कोई पारी की मतलब नहीं है। तो लोकतंत्र है, हर किसी को अधिकार है, हर कोई स्वतंत्र है। जी जी, तो सेवा करना, जनप्रतिनिधि बनना, चुनाव लड़ना, देखिए लड़ना या जनप्रतिनिधि बनना, जनता की सेवा करना, सामाजिक कार्य करना, ये तो हर जनता का अधिकार है, तो लोकतंत्र है। ऐसा नहीं कि हमारा ही खाली अधिकार है, और हम अगर नहीं भी अगर लड़ेंगे या हम अगर नहीं जनता की सेवा कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि 28 करोड़ जनता हो या 13 करोड़ जनता हो तो सारी जनता बिहार का वही का सेवा करी, तो अलग अलग होता है ना, जिसको सर की इच्छा होगा सो इस लाइन में आया। अब हमारे 6 बेटे हैं, तो अब 6 बेटे में इस बेटा का इंटरेस्टेड है, BA-LLB फाइनल कर लिया, LLM में अभी एडमिशन ले लिया, LLM भी लगता है कि अगला साल ऐसी कर लेगा वो। अब इसका है कि हम जनता की सेवा करेंगे, पहले से भी जनता की सेवा में लगे रहते थे। बड़े बेटा हमारे बिजनेसमैन हैं, उनको है कि भाई हमको इस सबसे मतलब नहीं, हम अपना बिजनेस करते रहते हैं। एक और हमारे मंगलम हमारे बेटा है, उनको है कि हम मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, तो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। एक बेटा हमारे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, शुभम, तो सिविल सर्विसेज की कर रहे हैं। देखिए, जिसको जिस क्षेत्र में जाने की इच्छा होती है, मन होती है, जिसमें लगन रुचि है, किसी लड़के को फिजिक्स पढ़ने का मन करता है, किसी को बायोलॉजी पढ़ने का मन करता है, कोई कहता है हम आर्ट पढ़ेंगे, कोई कहता है कि हम साइंस पढ़ेंगे, कोई कहता है कॉमर्स पढ़ेंगे। जी जी, हेलो हेलो, जी सर, आवाज सब किसी हेलो,
जी जी, थोड़ी सी आवाज कट रही। चलिए हम लास्ट सवाल हम जैसे नहीं अब आवाज सुन लिया जाए। जैसे अब हमारे 6 बेटे हैं हमारे 4 भाइयों के बीच में, तो मानिए इस बेटा का इंटरेस्ट है राजनीति में जनता की सेवा करने का, बड़े बेटा का इंटरेस्ट है कि उस बिजनेस करने का, फैक्ट्री बैठाने का, बिजनेस करने का। एक बेटा हमारा विधायक जी का जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, एक बेटा हमारा है जो नीट का तैयारी कर रहा है कि हम MBBS करेंगे, और 2 बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं। तो वो तो अलग अलग सबका मन है ना, जिसका जहाँ जिसमें रुचि आती है वो रुचि में उसको काम करने देना चाहिए जी। इसमें गलती क्या है? नहीं नहीं सर, बिल्कुल सर। जो आज आपके बेटे ने ज्वाइन किया लोजपा, उसके बाद से जो बिहार की सियासी सरगर्मी है वो काफी तेज हो गई है। सिवान वासियों के लिए खास तौर पे आपका क्या मैसेज रहेगा? हर बाप का बेटा जब आगे बढ़ता है ना तो हर बाप का सीना चौड़ा हो जाता है। हर बाप चाहता है कि हमारा बेटा आगे बढ़े, स्पष्ट बात है। तो इसमें सियासी सरगर्मी हो न हो उससे हमें कुछ लेना देना थोड़ी है। जनता की सेवा करना है तो जनता की सेवा करते रहना है। और बेटा हमारा मानिए राजनीति में गया और बहुत अच्छे ढंग से, हम तो सुने, हम तो गए नहीं थे, लेकिन हमें लोगों ने बताया कि शायद लगभग 120-25 गाड़ियां थी और वहाँ पर 600-700 लोग लगभग जुट गए थे। तो अपार भीड़ थी और बहुत सुने कि चिराग पासवान जी द्वारा बहुत सम्मान उनको दिया गया, हमारे बेटा शक्ति सुंदरम को बहुत सम्मान दिया गया। तो ये तो अच्छी बात है ना, बेटा को सम्मान मिला, तो एक बाप के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या होगा। अच्छा सर, ये बताइए चिराग पासवान जी के लिए कितना आभारी रहेंगे आप? नहीं देखिए, चिराग पासवान जी के लिए देखिए होता क्या है, आप जब किसी कॉलेज में आप बेटा का एडमिशन कराते हैं और बेटा आपका अच्छा करके बाहर निकलता है तो आप उस कॉलेज को धन्यवाद देते हैं। तो चिराग पासवान जी को तो हम धन्यवाद देंगे भाई। और हकीकत में चिराग पासवान जी ऑनेस्ट व्यक्ति हैं। उनका एक नारा है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। जी ये अच्छी नारा है, हर बिहारियों के लिए है। इसमें न किसी जात, ना किसी मजहब, ना किसी संप्रदाय, किसी का बू इसमें नहीं आती है, किसी की गंध नहीं आती है। ये साफ सुथरा उनका स्लोगन है और उनका ये विचार साफ सुथरा है जी, बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट। तो इस स्लोगन के साथ तो हमें भी अच्छा लगता है, तो आपको भी अच्छा लगना चाहिए। हर बिहारी को इस पर सीना चौड़ा होना चाहिए कि बिहार का एक ऐसा भी नेता है कि जो ये नहीं कहता है कि हम फर्स्ट। बच्चे का एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज या किसी अच्छे विद्यालय में अगर जहाँ भी लिखाते हो, कोचिंग सेंटर में लिखाते हो, अगर बच्चा आपका अच्छा करता है, ज्यादा अंक लगाता है, उसका बाबरी होता है, पास हो जाता है, रिजल्ट ठीक आता है, तो आप उस संस्था को तो धन्यवाद देते हैं ना। तो हम तो चिराग जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि भाई उनका एक नारा जो है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। इसमें किसी जात का नाम नहीं है, किसी मजहब का नाम नहीं है, और ये स्लोगन पूरे बिहार के लिए है, पूरे बिहारियों के अस्मिता है। ये तो बहुत खुशी की बात है। इसमें आपका भी सीना चौड़ा होना चाहिए, हमारा भी होना चाहिए, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। तो इस विजन के साथ अगर चिराग जी आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें और आपका उनका सहयोग करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए, उनका पैर पीछे नहीं खींचना चाहिए। और उनका ये विजन बहुत अच्छा है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। हमको लगता है कि हमारा बेटा भी उनके इसी विचारधारा से प्रभावित हुआ है जी। हाँ, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की विचारधारा जो उनका है, तो लोगों इसी से हमारा बेटा भी लगता है प्रभावित होकर के उनसे जुड़ा है जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के लिए इतना कीमती समय देने के लिए। आगे भी आपसे चर्चा होती रहेगी लोकसभा चुनाव से लेकर और जो भी चुनावी राजनीति होती है उस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम सर।